डाइवोर्स एंड लव अगेन एपिसोड 31। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? लायरा उन दोनों से पूछती है जब वो उन दोनों को एकदम शांत पाती है। उसने काफ़ी ज़्यादा मासूमियत से उन दोनों से पूछा था। उसके इस तरह से पूछने से रोशनी दंग रह गई थी। अब उसे समझ आ रहा था कि लायरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा फेमस क्यों थी, क्योंकि उसे सिचुएशन से कैसे डील करना है ये अच्छी तरह से आता था। और साथ ही इतनी मासूमियत से उन दोनों से पूछ रही थी कि क्या हुआ है, जबकि उन्होंने उन दोनों को इतना बड़ा टास्क दे दिया था। बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोशनी अपने आप को सहमति से और लायरा से कहती है। ये एक नॉर्मल सा कंपटीशन था और ये कंपटीशन ज़रूरी भी था, इसीलिए रोशनी इस कंपटीशन के लिए मान गई थी। ये देखकर कि रोशनी इस कंपटीशन के लिए मान गई थी, उसके सामने वाले आदमी ने कुछ नहीं कहा था। और वैसे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसकी जो पोजीशन थी उसके हिसाब से उसके लिए एक छोटी सी लड़की से डरना उसको शोभा नहीं देता था। अभी थोड़ी देर पहले जो शख्स आया था उस शख्स ने कहा वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेक्स टॉप क्लास का स्टाइलिस्ट था। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नंबर 1 की पोजीशन में था और इस समय वो लायरा का स्टाइलिस्ट था। मिस चौहान, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मेरे एजेंट से बात कर सकती हैं। लायरा के ऊपर रोशनी का अच्छा प्रभाव पड़ा था, इसीलिए वो जिस टोन में लेक्स से बात कर रही थी उससे काफ़ी अलग टोन में रोशनी से काफ़ी प्यार से बात कर रही थी। थैंक यू लायरा, आप मुझे रोशनी कह सकती हैं। मैं अब आपका मेजरमेंट लेना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी बॉडी के हिसाब से ड्रेस डिज़ाइन कर सकूँ। रोशनी काफ़ी नरम आवाज़ में लायरा से कहती है। यह ज़रूरी है क्योंकि मैंने इस काम को चुना है, इसीलिए मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी ड्रेस डिज़ाइन करना चाहती हूँ। लायरा खड़ी हो गई। कुछ देर बाद मेजरमेंट लेने के लिए कोई आता है। मेजरमेंट लिया जाता है और रोशनी मेजरमेंट को रिकॉर्ड करने लगती है। रोशनी मेजरमेंट को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी। लेक्स थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि उसने कभी भी लायरा का मेजरमेंट नहीं लिया था। वो फुल साइज में लायरा के लिए ड्रेस डिज़ाइन किया करता था, जिसे बाद में लायरा की बॉडी के हिसाब से सेट किया जाता था। लेक्स को हर किसी ने नज़रअंदाज कर दिया था। लेक्स काफ़ी बुरे तरीके से रोशनी को घूर रहा था। अगर लेक्स की आंखें किसी को मार सकती तो रोशनी अब तक 1000 बार मर चुकी होती। ये देखते हुए कि लेक्स का ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं है, लायरा रोशनी से काफ़ी धीरे आवाज़ में कहती है, मैं आपकी डिज़ाइन की जाने वाली ड्रेस का काफ़ी इंतज़ार कर रही हूँ। आप नहीं जानती पर लेक्स बहुत ही ज़्यादा अकड़ू और जिद्दी है, मैं उससे थक चुकी हूँ। रोशनी लायरा को देखती है पर वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और कुछ देर बाद अपना काम करके वो चली जाती है। लायरा जिस डिनर पार्टी के लिए उन दोनों से ड्रेस डिज़ाइन करवाना चाहती थी, उस डिनर पार्टी के लिए अभी भी 1 हफ्ता बाकी था। रोशनी हर एक सेकेंड सिर्फ उस ड्रेस को डिज़ाइन करने में लगाती है। उसे अवैध की एक बात याद थी कि ये सब उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। आज रोशनी सुपरमार्केट गई थी क्योंकि वो एक चाइनीज डेजर्ट तैयार करना चाहती थी। डेजर्ट को खाने के डिब्बे में पैक करने के बाद वो अपने अपार्टमेंट के नीचे आती है, फिर अपने कार में बैठ क्विंगयान काल्पनिक स्ट्रीट की तरफ निकल जाती है। रोशनी ने कार को साइड में पार्क किया और वो एक घर के सामने जा खड़ी हो गई। कुछ देर बाद वो घर की डोर बेल बजाती है। कुछ देर बाद अंदर से किसी लेडी की आवाज़ आती है, कौन है? कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है। जब सामने वाली लेडी देखती है कि उसके सामने रोशनी खड़ी थी तो उसकी भवें तन जाती हैं और वो रोशनी से कहती है, आपके पास वास्तव में यहाँ आने का समय है।
आप कैसी हैं मास्टर? रोशनी ने अपने हाथ में पकड़े खाने के डिब्बे को हिलाया और धीरे से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारे मास्टर बहुत दिनों से तुमसे गुस्सा है। सामने खड़ी लेडी की एज 50 वर्ष की थी, जो तब से बोली थी तो उनकी आवाज़ में एक अलग तरह की ऊर्जा होती थी। उन्होंने रोशनी के ऊपर एक नज़र घुमाई और जाते हुए बोली, जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। मैंने कुछ चाइनीज पेस्ट्री बनाई है, आपने उन्हें लंबे समय से नहीं खाया है, क्या आप खाना? रोशनी ने अपने आखिरी चाल चलते हुए अपने सामने खड़ी लेडी से कहा। लेडी रुकी और चाइनीज पेस्ट्री की खुशबू को सूंघा, फिर जल्दी से कहा, तो अंदर आ जाओ और दरवाज़ा बंद करना मत भूलना। हाँ, रोशनी ने इतना कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी मास्टर को चाइनीज पेस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, पर उन्हें बाहर की बनी हुई पेस्ट्री पसंद नहीं आती थी। उन्हें रोशनी के हाथों की बनी हुई पेस्ट्री ही पसंद आती थी। आज उन्हीं पेस्ट्री ने उसे उनकी डांट खाने से दरवाज़ा बंद करने के बाद रोशनी अपने मास्टर के पीछे पीछे घर के अंदर आती है। फिर वो किचन में आसानी से चली जाती है। फिर चाय पत्ती निकाल चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद एक कप में अपने मास्टर के लिए चाय निकालती है। फिर वो किचन से बाहर आ जाती है। कृपया चाय लीजिए मास्टर, रोशनी उन लेडी के सामने चाय का कप बढ़ाते हुए उनसे कहती है। रोशनी जानती थी कि उसकी मास्टर अभी भी उससे गुस्सा थी, इसीलिए वो बस उनको खुश करना चाहती थी ताकि जल्दी जल्दी से उनका गुस्सा कम हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि खाने पीने की बात आने पर उसकी मास्टर का दिल नरम पड़ जाता है। सामने वाली लेडी ने चाय नहीं लिया, पर उनकी निगाहें उस डिब्बे पर टिकी रही जिनमें पेस्ट्री रखी हुई थी, जो रोशनी अपने हाथों से बनाकर लाई थी। उनकी निगाहों का पीछा करने पर जब रोशनी की नज़र उस पेस्ट्री के डिब्बे पर गई तो वो समझ गई कि उन्हें क्या चाहिए था। इसीलिए वो किचन में जाती है और डिजर्ट को सर्व करने वाली प्लेट बाहर निकालती है। उन प्लेटों में वो पेस्ट्री को रखती है, फिर दूसरे हाथ में चाय पकड़कर अपने मास्टर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर उन्हें देखते हुए वो उसे देती है। मास्टर, क्या आप चाय पीना चाहेंगी? लेडी ने पेस्ट्री का एक टुकड़ा लिया, फिर दूसरे हाथ से चाय की कप पकड़ उन्होंने शांति से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोशनी को पता था कि उसकी मास्टर अभी भी उससे गुस्सा थी, इसीलिए वो बैठी नहीं, इसके बजाय वो खड़ी रही और उसने उनसे कहा, मास्टर, मैं आपको बहुत याद कर रही थी, इसलिए यदि आपने मुझे सच नहीं बताया तो आप यहाँ से जा सकती हैं। उन लेडी ने रोशनी की बात को बीच में ही काटते हुए मेज पर पाने हाथ पटकते हुए एक कड़क आवाज में रोशनी से कहा, मैं एक ड्रेस तैयार करने के लिए आपकी मदद चाहती हूँ। रोशनी पहले उन्हें खुश करना चाहती थी, फिर उन्हें बताना चाहती थी कि आखिर वो यहाँ किस लिए आई थी, क्या काम था, लेकिन उन्हें इस तरह से गुस्सा करते देख वो उन्हें बता ही देती है कि आखिर वो यहाँ आई किस लिए थी। सी कॉरपोरेशन के सीईओ की वाइफ को आखिर मेरी जैसी बूढ़ी औरत से किस तरह की ड्रेस चाहती है, जिसका आधा शरीर कब्र के अंदर है। सामने वाली लेडी ने चाय का कप नीचे रखा और रोशनी से व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। एपिसोड 32 चाइनीज ड्रेस चोंगसम। माहौल काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया था। रोशनी की मास्टर का नाम यामिनी था। रोशनी यामिनी की बात पर चुप रही। यामिनी जी के केवल पेस्ट्री चबाने की ही आवाज़ आ रही थी। मास्टर, मेरा और मिस्टर सिंह का तलाक हो चुका है। रोशनी अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए यामिनी जी से कहती है। यामिनी जी रोशनी की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती हैं। फिर वो खड़ी हो जाती हैं और रोशनी से कहती हैं, मैंने आपसे कहा था कि शादी प्यार की कब्र है। अब कुणाल सिंह कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यामिनी जी रोशनी को देखते हुए उससे पूछती हैं,
रोशनी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सुबकते हुए यामिनी जी से कहा, वो मैं थी जिसने तलाक की डिमांड की थी। उस समय मैं तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजना चाहती थी, पर आपने जाने से मना कर दिया और आपने कुणाल सिंह से शादी कर ली। पर अब अचानक कहाँ से आपके पास बुद्धि आ गई कि आपने उस दुष्ट से अलग होने का फैसला ले लिया। रोशनी की बातें सुनकर यामिनी जी दंग रह गई थी। उस समय मैं प्यार में अंधी हो गई थी। मैं गर्म दिमाग की थी, इसीलिए मैंने आपकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। अब मैं एक खोए हुए मेमने की तरह हो गई हूँ। प्लीज़ अब मुझे आप बस एक मौका दें, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। रोशनी ने अपना सर नीचे किया, अपने आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और ईमानदारी से यामिनी जी से कहा। यामिनी जी उसे उसकी पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहती थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ कुणाल के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। उसने जाने से मना कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी यामिनी जी से काफ़ी बड़ी लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद यामिनी जी ने उससे बात करना बंद कर दिया था और कई सालों तक उसके लिए अपने घर का दरवाज़ा भी नहीं खोला था। उस लड़ाई के बाद दोनों ने एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा था। आज आखिरकार उसने बताया कि वो कुणाल सिंह से डिवोर्स ले लिया है, इसीलिए उसके लिए यामिनी जी उसके साथ खड़ा होना पड़ा। कुणाल की खातिर उसने यामिनी जी को नीचा दिखाया था, जो हमेशा से उसका भला चाहती थी। मुझे पता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो पत्थर से टकराने के बाद भी दोबारा खड़ा होना जानती हो। तुम इतनी समझदार होने के बाद भी ये कैसे भूल गई कि सिंह परिवार किसी शेर की गुफा की तरह खतरनाक है और आपने उस गुफा में जाने का साहस किया। क्या आप बेवकूफ़ हैं? यामिनी जी ने आँख भरते हुए रोशनी से कहा। रोशनी के प्रति उनके मन में जो गुस्सा था वो काफ़ी पहले ही खत्म हो चुका था और उसकी जगह निराशा ने ले ली थी। हाँ मास्टर, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। अब आप मुझसे और नाराज़ ना हो और मुझे माफ़ कर दें और ये पेस्ट्री खाएं। रोशनी ने चापलूसी भरे अंदाज में यामिनी जी से कहा। यामिनी जी ने पेस्ट्री उठाई और उसे खाने के बाद अपने हाथ पोंछते हुए रोशनी से पूछा, मुझे बताओ तुम किस तरह के कपड़े चाहिए? रोशनी ने अपना फ़ोन निकाला और लायरा की फ़ोटो सर्च करने के बाद यामिनी जी को दिखाते हुए उनसे कहती है, यह एक शरारती छोटी लड़की है जो हमेशा नई चीज़ें पसंद करती है। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कपड़े एक डिनर पार्टी में पहनने के लिए हैं। रोशनी ने यामिनी जी के द्वारा लायरा की फ़ोटो देखने के बाद लायरा के बारे में बताते हुए उनसे कहा। यामिनी जी ने अपना नज़र का चश्मा निकाला और उसे पहनकर लायरा की तस्वीर देखते हुए कहा, ये देखने में बुरी तो नहीं है, आपकी जितना सुंदर भी नहीं है। मास्टर प्लीज़ आप मुझे तंग ना करें। वो एक फेमस सेलिब्रिटी है और मैं एक गांव की लड़की हूँ जिसका हाल ही में तलाक हुआ है। रोशनी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए यामिनी जी से कहा, कुणाल सिंह से शादी करने से पहले क्या तुम लायरा जैसी एक्ट्रेस से कम थी क्या? आपके लिए ये बाधाएं हाथ का खेल था, इन सभी एक्ट्रेस को हराना। यामिनी जी रोशनी को देखते हुए उससे कहती हैं, जब उन्हें पता चला था कि रोशनी कुणाल से शादी करने वाली है तो वे रोशनी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने रोशनी को काफ़ी ज़्यादा समझाया था कि वो कुणाल से शादी ना करें, पर वे रोशनी को राजी नहीं कर पाई थी। अतीत को अतीत में रहने दे मास्टर, अब अतीत को याद करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। रोशनी ने यामिनी जी से बिना किसी भाव के कहा। ये लायरा का मेजरमेंट है। रोशनी ने एक कागज़ पर लायरा मेजरमेंट दिखाते हुए कहती है। यह देखते हुए कि रोशनी अतीत के बारे में और बात नहीं करना चाहती है, यामिनी जी ने आगे और कुछ नहीं कहा। उन्होंने पहले रोशनी को कुछ डिज़ाइन बनाने दिए, फिर उन्होंने उन डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए। उन दोनों ने देर रात तक काम किया और 3 ड्रेस डिज़ाइन किए। आपने जो कुछ भी सीखा था आपको आज भी याद है? यामिनी जी ने रोशनी को देखते हुए उससे कहा।
जाओ और जाकर मेरे लिए खाना बनाओ जब तक मैं इस डिज़ाइन को अंतिम रूप देती हूँ। यामिनी जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन 3 डिजाइन किए गए चित्र को देखते हुए रोशनी से कहा। इस समय उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ठीक है, रोशनी ने इतना कहा और वो किचन की तरफ चली गई। ऐसा नहीं था कि रोशनी आलसी थी, पर उसके पास केवल एक हफ्ता था, इसीलिए अगर उसे इतने कम समय में बेस्ट से बेस्ट हस्त निर्मित हाथ से बनाई ड्रेस चाहिए थी तो वो केवल अपने मास्टर के पास ही जा सकती थी। इससे उन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका था, जिससे रोशनी को महसूस हुआ कि उसके ऊपर से बोझ कम हो गया हो। इस तरह से रोशनी ने 3 दिन में अपने मास्टर की सहायता से लायरा के लिए ड्रेस तैयार कर लिया था, जो लायरा डिनर पार्टी में पहनने वाली थी। इन दिनों वो अपने मास्टर के घर में ही रहा करती थी। उसके मास्टर ने उसकी ड्रेस डिजाइन करने में मदद की थी, जिसके बदले में उसने उनके लिए खाना बनाया था और घर के कुछ छोटे मोटे काम करा था। लायरा ने उस दिन उसे फ़ोन किया था। लायरा की बातों से रोशनी समझ चुकी थी कि लेक्स ने अपनी ड्रेस तैयार कर ली थी। रोशनी ने लायरा से पता पूछा और जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले वो यामिनी जी के गले लगी। मास्टर, धन्यवाद, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगी। ये कहने के बाद रोशनी ने यामिनी जी का हाथ छोड़ा और निकल गई। मूर्ख लड़की, तुम हमेशा मेरी उत्कृष्ट शिष्य रहोगी। यामिनी जी जहाँ थी वहीं खड़ी रही और रोशनी के धीरे धीरे गायब होने वाले फिगर को देखती रही। जैसे ही वो खुद में बुदबुदाई, उनके आंखों के कोनों से आंसू उतर आए। अवैध ने लायरा के लिए एक पर्सनल स्टूडियो बनाया था ताकि वो जो चाहे वो कर सके। जब रोशनी अपनी आकर्षक कार से स्टूडियो पहुंची तो वो देखती है कि लायरा और लेक्स उसका ही इंतजार कर रहे थे। आखिर आप आ ही गई, लायरा रोशनी को देख उससे कहती है। जैसे ही लायरा ने रोशनी को देखा था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वो रोशनी का ही इंतजार कर रही थी। मिस लायरा, ये आपके लिए है। रोशनी लायरा को देख उसकी तरफ ड्रेस का पैकेट बढ़ाते हुए उससे कहती है। लायरा की तुलना में रोशनी की आवाज़ काफ़ी शांत थी। मैं इसे ट्राई करने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकती। लेक्स ने जो ड्रेस मेरे लिए डिज़ाइन किए थे उसे मैंने पहले ही ट्राई कर लिया है, लायरा ने चाहते हुए रोशनी से कहा। उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। रोशनी ने अपने आंखों के कोनों से लेक्स के द्वारा डिज़ाइन किए गए ड्रेस पर नज़र डाली, जिससे रोशनी का आत्मविश्वास और बढ़ गया था। रोशनी ने जो पैकेट लायरा की तरफ बढ़ाया था उसे वो खोलती है। पैकेट को खोलते ही एक सफ़ेद रंग का चोंगसम सामने आता है। चोंगसम चाइनीज ड्रेस को कहा जाता है। लायरा उस ड्रेस को देखकर थोड़ी चौंक गई थी। उसने कभी भी चोंगसम नहीं पहना था। जब लेक्स ने रोशनी के ड्रेस को देखा तो उसने रोशनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या एक चोंगसम को कभी डिनर पार्टी में पहना जा सकता है? क्या तुम इसे अपना डिजाइन करती हो? लायरा, तुम्हें इसे पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेक्स लायरा को देखते हुए उससे कहता है। क्यों नहीं, ये चीन की एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। वहाँ के पहले के रानियाँ जब भी किसी बड़े भोज में शामिल होती थी तो जो रानी सबसे अच्छा चोंगसम पहनती थी उसकी ही तारीफ की जाती थी। रोशनी लेक्स को देखते हुए अपनी बात करती है, पर लायरा ने कभी भी चोंगसम नहीं पहना है। बेहतर होगा कि आप खुद को और शर्मिंदा ना करें। लेक्स रोशनी को देखते हुए उससे कहता है। एक डिजाइनर होने के नाते वो लायरा को चोंगसम पहनते हुए इमेजिन कर सकता था। उसे पता था कि उस ड्रेस में लायरा सबसे हटका दिखेगी, इसीलिए वो बहाने बना रहा था ताकि लायरा उस ड्रेस को पहनने के लिए राजी ना हो। क्या आप इसे ट्राई करना पसंद करेंगी? रोशनी ने मुस्कुराया और लायरा की तरफ देखते हुए उससे सवाल किया। वो उसके जवाब का वेट कर रही थी। लेक्स ने भी आगे कुछ नहीं बोला, वो भी लायरा के जवाब का वेट कर रहा था। लायरा एक ऐसी लड़की थी जिसे नई चीज़ें ट्राई करना पसंद था। रोशनी के शब्दों को सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। हाँ, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ, पर मैंने कभी भी चोंगसम नहीं पहना, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पहना जाता है। लायरा ने एक्साइटेड आवाज़ में रोशनी से कहा। ठीक है, इसे पहनने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रोशनी लायरा को देखते हुए उससे कहती है।
तुम सच में बहुत अच्छी हो, लायरा रोशनी से कहती है। यामिनी जी ने रोशनी को बताया था कि जिस तरह का लायरा का चेहरा था उसके हिसाब से उस पर चुंगसन ही सूट करेगा। लायरा और रोशनी दोनों ही चेंजिंग रूम के अंदर चले जाते हैं। 15 मिनट बाद रोशनी ने लायरा का हाथ पकड़ा और चेंजिंग रूम से बाहर आ गई। लायरा के सुडौल शरीर पर चुंगसन काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा था। जब लायरा अपने आप को मिरर में देखती है तो वो दंग रह जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा सुंदर हो सकती थी। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। सब कुछ इतना परफेक्ट था। जब लेक्सा ने लायरा को देखा तो वो भी चौंक गया था। हालांकि उसने इमेजिन किया था कि चुंगसन लायरा की बॉडी पर अच्छा दिखेगा, पर उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि लायरा इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। एपिसोड 33 यामिनी राणा कौन है? लायरा, अगर आप इस ड्रेस को पहनती हैं तो उस होने वाली डिनर पार्टी में किसी की भी नज़र आपके ऊपर से नहीं हटेगी। लायरा के चुनिंदा लोगों में से एक मैनेजर उसकी तारीफ करते हुए उससे कहती है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि चुंगसन इतना सुंदर भी हो सकता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं चुंगसन में इतनी ज़्यादा सुंदर दिखूंगी। लायरा ने काफ़ी खुश होते हुए कहा। आप पर चुंगसन काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है, रोशनी लायरा को देखते हुए कहती है। रोशनी जानती थी कि वो जीत के काफ़ी करीब है। लेग्स का डिज़ाइन किया गया ड्रेस भी काफ़ी सुंदर था, लेकिन उसमें कुछ भी हाईलाइट करने वाली बात नहीं थी। उस ड्रेस की नेक वीक आकार की थी, जैसे हर एक इवनिंग गाउन होती है। वो ड्रेस रोशनी के ड्रेस से काफ़ी अलग थी, उसमें कुछ भी खास बात नहीं थी। ठीक है, लेक्स ने खुद को कंट्रोल करते हुए बिना दांत दिखाए मुस्कुराते हुए कहा। वो ऐसे सबके सामने अपना आपा नहीं खो सकता था। वो कैसे भी करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मिस रोशनी, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये कौन सा ब्रांड है? चुंगसन कहाँ से है? लेक्स रोशनी को देखते हुए उससे कहता है। वो रोशनी से काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस कर रहा था। उसे पता था कि चुंगसन किसी बड़े ब्रांड का नहीं था। डिजाइन भले ही रोशनी ने तैयार किया था, पर इस चुंगसन को किसी बड़े ब्रांड के द्वारा तैयार नहीं किया गया था। लेक्स के शब्दों ने लायरा की मैनेजर को ये याद दिलाया कि लोग लायरा की हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, जैसे कि वो कौन से ब्रांड के कपड़े पहनती है। लायरा की हर एक हरकत और शब्दों पर नज़र रखा जाता है। इसलिए इस तरह के डिनर पार्टी में उसके लिए फर्स्ट क्लास के ब्रांड के कपड़े पहनना सबसे अच्छा था। ये लायरा के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा और उसका नाम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मैं भी इस ब्रांड के कपड़े पहनना चाहता हूँ, लेक्स ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। इससे उसका इरादा साफ हो गया था कि वो रोशनी को नीचा दिखाना चाहता था। मैनेजर रोशनी को देख ही रहा था कि उसके जवाब का इंतजार कर ही रही थी। वो भी जानती थी कि इस ड्रेस को किसी बड़े ब्रांड के द्वारा तैयार नहीं किया गया है, पर यह ड्रेस लायरा के ऊपर काफ़ी सुंदर दिख रही थी। इसलिए उसने फैसला किया कि जो लायरा का फैसला होगा वही उसका भी फैसला होगा। इस ड्रेस का कोई ब्रांड नहीं है, इसे मैंने और मास्टर ने मिलकर पूरा किया है, रोशनी ने शांति से कहा। उसे बस लायरा के फैसले की फिक्र थी, बाकी बातें उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। इसके अलावा क्लॉथ इंडस्ट्री में उसके मास्टर की वर्तमान में जगह सभी बड़े ब्रांडों से अधिक थी। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपका मास्टर कौन है? मैनेजर, जो बड़े ध्यान से रोशनी को देख रही थी, वो रोशनी से सवाल करती है। उनका नाम यामिनी राणा है, रोशनी मैनेजर के सवाल का जवाब देते हुए कहती है। यामिनी राणा नाम सुनते ही स्टूडियो खामोश हो जाता है। अचानक लेक्स के हंसने की आवाज़ वहाँ गूंज जाती है। तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? सभी जानते हैं कि मिस यामिनी राणा कभी भी किसी को एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं किया है। उनके पास कितने ही लोग गए हैं उनसे उनकी कला सीखने के लिए, पर हर कोई वहां से निराश ही लौटा है। लेक्स उसी तरह से हंसते हुए रोशनी से कहता है। रोशनी का जवाब सुनने के बाद लेक्स को लग रहा था कि वो झूठ बोलकर सबको अपने झांसे में लेना चाहती है।
यामिनी राणा देश की सबसे बेस्ट चोंगसम मास्टर है। उन्हें कभी भी पैसे के दम पर खरीदा नहीं जा सकता था। मिस रोशनी, ये ड्रेस लायरा के ऊपर अच्छी लग रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बकवास करेंगे। लायरा की मैनेजर रोशनी के द्वारा यामिनी जी का नाम लेने पर वो उससे कहती है। लायरा की मैनेजर होने के कारण वो यामिनी राणा के बारे में जानती थी। मेरे मास्टर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैं अभी भी इतनी काबिल नहीं हूँ। मैं अपने मास्टर का अपमान नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कभी भी खुद को उनका स्टूडेंट नहीं कहा है। पर यह बात भी सच है कि मैं उनकी आखिरी स्टूडेंट हूँ। रोशनी काफ़ी शांत आवाज़ में कहती है और वो बस लायरा को देख रही थी। क्योंकि मास्टर यामिनी राणा यहाँ पर नहीं है, हमें बस उसकी बातों पर विश्वास करना होगा। लायरा अजीब से लहजे में कहती है, लेकिन लेक्स को अभी भी विश्वास नहीं था कि उसके सामने खड़ी है छोटी लड़की असलियत में यामिनी राणा की आखिरी स्टूडेंट है। यामिनी राणा कौन है? क्या वो बहुत फेमस है? लायरा उत्सुकता से पूछती है। यामिनी राणा देश में सबसे अच्छा चोंगसम मास्टर है। केवल वही लोग उनके बनाए गए कपड़े पहन सकते हैं जो काफ़ी बड़े पोस्ट पर होते हैं। पिछले साल नायरा जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे प्लेस पर थी, वो उनके पास अपने लिए चोंगसम बनवाने गई थी, पर अफसोस वे उनसे मिल भी नहीं पाई थी। लायरा की मैनेजर ने उसे बताया, रोशनी तुम सच में कमाल हो। कोई आश्चर्य कि तुमने इतने लोगों के सामने कुणाल सिंह को रिजेक्ट कर दिया। तुम सच में सबसे हटकर हो। लायरा अपनी आंखों में चमक के साथ रोशनी को देखते हुए उससे कहती है। लेक्स को जिस बात का डर था आखिर वो हो ही गया था। रोशनी ने पूरी तरह से लायरा का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। मिस रोशनी, क्या आप इस बात को साबित कर सकती हैं कि इस चोंगसम आपने और आपके मास्टर यामिनी राणा ने मिलकर पूरा किया है? लायरा की मैनेजर रोशनी को देखते हुए उससे सवाल करती है। भले ही किसी मीडिया आउटलेट ने कुणाल सिंह और उसकी वाइफ के बारे में न्यूज छापने की हिम्मत नहीं की थी, पर फिर भी सबको कुणाल और रोशनी के बारे में पता था। मेरे मास्टर को लो प्रोफाइल रहना पसंद है, इसलिए मैं आपको साबित नहीं कर सकती थी। रोशनी मैनेजर की बातों से गुस्से में थी, लेकिन सिंह परिवार में इतने साल रहने के बाद उसने अपने आप को कैसे शांत रखना है ये सीख लिया था, इसलिए वो अपने आप को शांत रखने में कामयाब हुई थी। मैनेजर को भी पता था कि जिस तरह का यामिनी जी का रुतबा था, वो इतनी आसानी से तो किसी से नहीं मिल सकती थी। मेरा कहने का मतलब है कि तुम उनसे बात तो कर सकती हो ना, तो आप उन्हें फ़ोन क्यों नहीं करती हैं? मैनेजर को रोशनी के ऊपर विश्वास तो था, पर वो अपने विश्वास को पूरी तरह से पक्का करना चाहती थी। अगर रोशनी झूठ बोल रही होगी तो इससे लायरा की इमेज पर काफ़ी गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर बाद में यामिनी राणा ने ये मानने से इनकार कर दिया कि चोंगसम उनके द्वारा तैयार किया था, तो इससे लायरा का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता था। यामिनी राणा के नाम का इस्तेमाल करने वाली झूठी लड़की आखिर कैसे उनसे बात कर सकती है? इससे पहले कि रोशनी कुछ कहती, लेक्स बीच में बात काटते हुए कहता है, किसने कहा कि मेरी स्टूडेंट झूठी है? अभी लेक्स कुछ कहता कि दरवाजे के पास से एक गुस्से भरी आवाज़ आती है। रोशनी आवाज़ को सुनती है और इधर उधर देखती है। सामने वाले को देख उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशनी यामिनी जी को देख खुशी से उनसे पूछती है। कपड़ों को मेरे द्वारा बनाया गया था, मैं बस ये देखने आई थी कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। यामिनी जी ने नाखुश आवाज़ में जवाब दिया। उन्होंने किसी से यहाँ का पता निकलवाया था। जब वो यहाँ पहुँची तब उन्होंने सुना कि उनकी अच्छी स्टूडेंट को झूठा कहा जा रहा था। यह सच में हास्यास्पद था। यामिनी जी ने अपने बदबुदाया, इस लड़की का फिगर खराब नहीं है, इसलिए मुझे अब इस कपड़े में कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। यामिनी जी ने लायरा को ध्यान से देखते हुए कहा, मास्टर, आप ही थे जिन्होंने इसे बनाया है, भला फिर इसमें बदलाव करने की ज़रूरत कैसे पड़ सकती है? रोशनी यामिनी जी की तारीफ करते हुए उनसे कहती है, पागल लड़की, बकवास बंद करो। तुम मेरी आखिरी स्टूडेंट हो, फिर भी कुछ लोग हैं जो तुम्हें झूठा बोलने का साहस करते हैं। तुम सच में बेकार हो। यामिनी जी रोशनी को देखते हुए उससे कहती है,
उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यामिनी जी रोशनी को समझा रही हैं, पर वास्तव में यामिनी जी लेक्स को ताना मार रही थी। क्या आप सच में यहाँ हैं? लायरा की असिस्टेंट हैरानी से यामिनी जी को देखते हुए कहती है। लायरा की मैनेजर होने के कारण उसे पता था कि यामिनी लायरा असलियत में कैसे दिखती है, इसीलिए वो उन्हें पहचान गई थी। नहीं, मेरा भूत है, यामिनी जी तेज आवाज में कहती है। मैनेजर की बात सुन उन्हें ऐसा लगा कि अब अभी वे लोग रोशनी को झूठा मान रहे थे। मैनेजर यामिनी जी के इस तरह से बोलने से चुप हो जाती है। अब वो आगे और कुछ नहीं करती। मैंने अपने पूरे जीवन में चोंगसन बनाया है। हर कोई मुझसे चोंगसन बनवाना चाहता है, पर कभी भी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा चोंगसन किस ब्रांड का है। शायद आपको गौतम वेदी से पूछना चाहिए। उससे पूछो, क्या वो इस तरह के बेवकूफ़ भरे सवाल पूछने की हिम्मत कर सकता है। यामिनी जी ने मैनेजर को सुनाने के बाद सीधे लेक्स को अपना निशाना बना लिया था। दरअसल गौतम वेदी लेक्स के मास्टर थे। वे क्लॉथ इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस हैं, पर यामिनी जितना नहीं। मास्टर मैं नहीं, यामिनी जी के औरे से लेक्स इतना ज़्यादा डर गया था कि अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर सका। जब यामिनी जी ने गौतम वेदी का नाम उल्लेख किया तो लेक्स का घमंडी और पूरी तरह से गायब हो गया था। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस छोटी सी लड़की जो मेरी स्टूडेंट है कि आखिरी इस चोंगसन को पहने। क्या आप समझ रहे हैं? यामिनी जी लेक्स को कोई तवज्जो नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर से अपना ध्यान पूरी तरह से हटाते हुए लायरा के ऊपर अपनी नज़र डाली और उससे कहा, क्या आप समझ रहे हैं? ये सब मैनेजर के लिए भी थे, जो कि मैनेजर काफ़ी अच्छे से समझ रही थी। हाँ, मैं जरूर इस खूबसूरत चोंगसन को पहनूंगी। थैंक यू मिस राणा। थैंक यू रोशनी। लायरा ने मुस्कुराते हुए यामिनी जी और रोशनी से कहा। उसकी मुस्कान काफ़ी सच्ची थी। यह शैतान लड़की, क्या वाह, सबके साथ इतनी फ्रेंडली ही रहती है, रोशनी ने मन ही मन सोचा। लायरा की बात सुनकर यामिनी जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, पर जैसे ही उन्होंने रोशनी को देखा उनकी मुस्कान तुरंत ही गायब हो गई। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ इवेंट में चला करो, पर तुम कभी मेरे साथ नहीं जाती थी, बल्कि तुम उस समय प्यार में डूबी हुई थी। अब देखो क्या हुआ, तुमने मुझे बदनाम कर दिया है। ये सुनवाकर कि मेरा शिष्य झूठा है, यामिनी जी ने लेक्स को सुनाते हुए कहा, क्योंकि वो ही था जो कुछ समय पहले रोशनी को झूठा कह रहा था। मास्टर, रोशनी कुछ कहने ही वाली थी कि उसे लगा कि कुछ तो गलत था। लेक्स समझ गया था कि यामिनी जी उसे ही सुना रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो चाहे कितना भी दुखी हो, वो केवल इसे सहन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, जैसा कि अब और कुछ नहीं है तो मुझे जाना चाहिए। यामिनी जी ने जब देखा कि अब कोई कुछ भी नहीं कह रहा तो वे उब गई थी और वापस जाना चाहती थी। रोशनी ने लायरा को समझाया कि चोंगसन को कैसे संभाला जाता है। फिर रोशनी यामिनी जी को छोड़ने के लिए उनके साथ चली गई। लायरा ने उन दोनों को तब तक देखा जब तक उनकी परछाई गायब नहीं हो गई। फिर उसने खुद को मिरर में देखा और वो खुद से मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और सॉरी, आज थोड़ा रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आया होगा साउंड, क्योंकि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है।